हाय फ्रेंड्स। आज के क्लास में हम लोग ये जानने वाले हैं कि ये जो आपका कैपकट है इसको कंप्लीट अपने कंप्यूटर या पीसी या लैपटॉप से कंप्लीट डिलीट कैसे कर सकते हैं, यानी कंप्लीट अनइंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको डिलीट करना है तो आप पहले इसको यहाँ पे ले जाइए रिसाइकल बिन, अगर डेस्कटॉप पे है तो पहले तो यहाँ से आप इसको डिलीट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ विंडोज की प्रेस करेंगे और यहाँ लिखेंगे कंट्रोल पैनल, और कंट्रोल पैनल लिखने के बाद ये आपका नया इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ लिखा रहेगा इंस्टॉल ए प्रोग्राम। अगर आप में इस तरह का इंटरफेस शो नहीं कर रहा होगा तो सिंपली यहाँ आप कैटेगरी पे जाएंगे और यहाँ आप कैटेगरी में चूज कर, आपका कैटेगरी में चूज होगा लार्ज आइकन या स्मॉल आइकन, तो आप सिंपली वहाँ पे कैटेगरी चूज करेंगे। उसके बाद आप यहाँ अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से पहले तो आप यहाँ से कैपकट को अनइंस्टॉल करेंगे। उसके लिए आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद अनइंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे और ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। ये हम लोग का यहाँ से अनइंस्टॉल हो गया, लेकिन ये हम लोग का सिस्टम से सिर्फ डिलीट हुआ है, लेकिन अदर जो फोल्डर इसका बना होगा अंदर फाइल के अंदर वो डिलीट नहीं हुआ होगा। तो उसको डिलीट करने के लिए यहाँ पहले क्लोज करते हैं और यहाँ सारा टेस्ट टास्क बार पर क्लिक करके इसका सेटिंग ऑन करेंगे। और यहाँ पर क्लिक नहीं करना है, यहाँ राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद टास्क मैनेजर पे ओपन करना है। और यहाँ हम लोग चेक करेंगे कि कैपकट का कोई मतलब कि ओपन तो ना है यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने अनइंस्टॉल कर दिया है। तो अनइंस्टॉल करने के बाद यहाँ से भी वो कंप्लीट अनइंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ क्लोज करेंगे। उसके बाद आपका सबसे पहला काम होगा, आप यहाँ दिस फाइल पे जाएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जाएंगे अपने लोकल ड्राइव सी में और यहाँ से आप इसको सर्च करेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे डिलीट करना है कैपकट को पूरा प्रोग्राम्स के मतलब के अंदर से, प्रोग्राम फाइल के अंदर से। तो उसके लिए आप यहाँ सब पहले व्यू पे जाएंगे और हिडन आइटम को क्लिक करके इनेबल करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे वन बाई वन इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले चेक करेंगे हम लोग प्रोग्राम फाइल, इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ हम लोग देखेंगे कि कहीं भी कैपकट के नाम से कोई फाइल तो नहीं है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं जैसे कैपकट के नाम से कोई भी फाइल नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ से बैक जाएंगे। उसके बाद प्रोग्राम 86 पे जाएंगे और यहाँ हम लोग देखेंगे कि कैपकट के नाम से कोई फाइल है या नहीं है। तो यहाँ भी हम लोग का कोई भी फाइल नहीं है। अगर कोई फाइल होता है तो आप सिंपली यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ भी कोई फाइल नहीं है, तो हम लोग यहाँ से बैक जाएंगे। उसके बाद हम लोग प्रोग्राम डाटा को क्लिक करेंगे और यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि कैपकट के नाम से कोई फाइल है भी या नहीं है। तो स्क्रॉल करके देखेंगे तो यहाँ भी कैपकट के नाम से कोई फाइल नहीं है और यहाँ से हम लोग बैक जाएंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे यूजर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद डिफ़ॉल्ट ऐप डाटा, हाँ इसमें भी कोई फाइल नहीं है, तो हम लोग यहाँ से बैक जाएंगे और यहाँ भी हम लोग चेक करेंगे। मतलब आपको इसी तरह आपको वन बाय वन चेक करते रहना है कि कहाँ पे आपका फाइल है, और जिसके बारे में आपको नहीं पता है वो आप टच नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें ही विंडोज इंस्टॉल होता है। अगर आप इसको कुछ छेड़छाड़ कर दिए, गलती से आप कुछ और डिलीट कर दिए, आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा। तो जो हम बता रहे हैं बस आप वही चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ ऐप डाटा पे क्लिक करेंगे, यहाँ लोकल भी देखेंगे कि है कि ना है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग का एक मिला कैपकट के नाम से फाइल, सिंपली हमको इसको डिलीट करना है। तो परमानेंट डिलीट करने के लिए आप सिंपली कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट की प्रेस करेंगे एक साथ और आपका फाइल डिलीट हो जाएगा। तो गाइस हम लोग का यहाँ से कैपकट डिलीट हो चुका है और हम लोग यहाँ से बैक जाएंगे और नीचे आइकन चेक करेंगे कि नीचे की फाइल में तो नहीं है। तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और हम लोग बैक स्पेस से पीछे बैक स्पेस से हम लोग पीछे जाएंगे, या फिर आप यहाँ से भी जा सकते हैं और फिर से हम लोग इसको ओपन करेंगे। उसके बाद आपके फाइल में जितना भी कैपकट के नाम से फाइल था ऑलमोस्ट डिलीट हो गया है। तो आप इसी तरह आप अपने सिस्टम में कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, यूज करते हैं, और आप उसको सिंपली डिलीट अनइंस्टॉल कर देते हैं। तो आपको उस तरह अनइंस्टॉल करनी है, लेकिन फाइल्स में जाकर भी आपको अनइंस्टॉल कर देना है ताकि स्पेस भी खाली रहे और आपका सिस्टम भी लैग ना करे।
तो हम लोग देख लेते हैं कि और कहीं तो नहीं बचा है। तो हम लोगों ने कंप्लीट देख लिया, और यहाँ किसी भी मतलब फाइल में अब कैपकट के नाम से कोई फाइल नहीं है। तो आप भी इसी तरह आप चेक करेंगे और देखेंगे कि कैपकट के नाम से फाइल है या नहीं है। अगर आपने लाइक फिल्मोरा इंस्टॉल किए हैं, लाइक ओबीएस या फिर क्यूबेस 5, तो आप इसी तरह ही आप अपने सिस्टम में देख सकते हैं कि अनइंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आप सिंपली इसको अनइंस्टॉल करेंगे और फाइल से जाके भी आप उसको डिलीट करेंगे। उसके बाद आप सिंपली विंडोज की प्रेस करेंगे और यहाँ %temp% को सर्च करेंगे और ओके करेंगे। ये जो भी फाइल होगा आपके सिस्टम में, आप इसको शिफ्ट डिलीट और इंटर की प्रेस करेंगे, आपका फाइल डिलीट हो जाएगा। इससे आपका सिस्टम हैंग नहीं होगा। अगर होगा भी तो बहुत कम होगा। तो आप सिंपली एक ये भी आता है TEMP करके, आप इसको भी सर्च करके आप इसको जितने भी फाइल से आप इसको डिलीट करेंगे। उसके बाद फिर से हम इसको देखेंगे। उसके बाद आपका एक रिसेंट आता है, आप रिसेंट पे सर्च करेंगे। उसके बाद इसको आप ओपन करेंगे। आपने रिसेंट में जो भी कुछ आपने यूज किए होंगे वो सारा यहाँ पे शो करेगा। तो इसको भी आप सेम उसी तरह डिलीट करेंगे। और फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं कुछ छूटा तो नहीं है। ये फाइल है, इसको भी हम लोग डिलीट करने की कोशिश करेंगे जितना हो सकता है। ये डिलीट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे सिस्टम में एडोब जो भी फाइल है लाइक फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, आफ्टर इफेक्ट वो इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पे शो नहीं, मतलब ये डिलीट नहीं हो सकता है। मैं इसको अनइंस्टॉल कर दूंगा तो ये भी डिलीट हो जाएगा क्लियरली। आई होप गाइस आज का क्लास आपको समझ में आया होगा कि किसी भी सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर से परमानेंट डिलीट कैसे करते हैं और अनइंस्टॉल कैसे करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।